दोस्तों, अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लगभग 200 से ज़्यादा शॉर्टकट कीवर्ड की बात करने जा रहा हूँ कि जो आप एक्सेल में इजीली यूज कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्टकट यूज करने का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, क्योंकि देखिए एक्सेल में सारी चीज़ें ट्रेडिशनल वे से पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे इतने बटन दिए होते हैं, इनको यूज करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो शॉर्टकट कर सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि मे बी वो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगी अगर आप ट्रेडिशनल वे में करने जाते हैं, और बाय यूजिंग शॉर्टकट आप अपने टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें 200 के आसपास शॉर्टकट की है जो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरा मेन फोकस उन पे होगा, उन कीवर्ड पे होगा कि जो हम डेली लाइफ में जनरली एक्सेल में यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में शॉर्टकट की हम यूज कैसे करते हैं। यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है Ctrl+P। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको Ctrl और P को एक साथ ही प्रेस करना है। मीन्स Ctrl+P, इसका मतलब ये होता है कि दोनों बटन को आपको साथ में प्रेस करना है। मीन्स Ctrl और P एक ही साथ प्रेस करना है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको Alt+H एक साथ प्रेस करना है, देन इसको रिलीज करना है, देन आपको A प्रेस करना है और फिर C प्रेस करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर लिखा है A+B, इसका मतलब A और B को एक साथ प्रेस करना है। अगर लिखा है A+B, C, इसका मतलब हुआ इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। जब इसको रिलीज करेंगे देन आपको C प्रेस करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट होगी मैं उसी को डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली जनरल सेक्शन के अंदर इसको मैंने कैटेगराइज किया है। तो पहला है, अगर आपको हेल्प ओपन करना है, हेल्प मीन्स एक्सेल के रिगार्डिंग अगर कोई हेल्प आप चाहते हैं तो F1 प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन होता है। विंडो ओपन होने के बाद आप अपना मैसेज प्रेस कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और जितने भी पॉसिबल वे होंगे आपको हेल्प करने के लिए वो आपको जनरेट कर देगा। तो ये हो गया। दूसरा है Ctrl+J, मोस्टली हम यूज करते हैं। Ctrl+J मीन्स सपोज आपने कुछ डिलीट किया है, अगर आपने सेव नहीं किया तो उसके पहले उस कंटेंट को आप वापस ला सकते हैं। तो वो बेसिकली होता है Ctrl+Z से। उसके बाद Ctrl+C, बेसिकली ये जो भी चीज़ें आपने सेलेक्ट की है एक्सेल में उसको ये कॉपी करता है, मीन्स Ctrl+C। उसके बाद Ctrl+X, जो भी सिलेक्टेड चीज़ है उसको कॉपी कट करने के लिए, मीन्स वहाँ से कट करके Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद एक देख सकते हैं Ctrl+F, बेसिकली अगर कुछ आप कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं अपने एक्सेल के अंदर, तो जैसे आप Ctrl+F करते हैं तो बेसिकली एक बॉक्स ओपन होता है और बॉक्स में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे और बटन प्रेस करेंगे फाइंड या ओके, तो बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आएगा वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा या डिस्प्ले कर देगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं Ctrl+H, ये बेसिकली रिप्लेस करने के लिए होता है। जैसे आपने Ctrl+F किया, यहाँ पे एक बॉक्स आता है, यहाँ पे आप कंटेंट देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि रिप्लेस करके आता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे राम है, अगर उसको आपको श्याम से रिप्लेस करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे राम आ जाएगा, यहाँ पे आप श्याम लिखिए, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी उससे राम दिखेगा वहाँ वो उस चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग विच कीवर्ड यू कैन ओपन योर डायलॉग बॉक्स, मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है Ctrl+F। तो जनरल के सेक्शन में ये जो 6-7 जो मैंने डिस्कस किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टेबल क्रिएट करना है तो Ctrl+T। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी चीज़ें दी हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इजीली पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और मेरा सजेशन ये होगा कि कीवर्ड में एक्सपर्ट तभी आप हो सकते हैं जब इनको आप बार बार अपने एक्सेल में यूज करें।
यहाँ पे देखिए, अगर आप BBA के साथ काम करते हैं तो एक कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, Alt+F1, फिर Ctrl+D अगर आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद एक होता है हाइड या शो ऑब्जेक्ट, दैट इज़ Ctrl+6, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपना टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब वर्कशीट की बात करते हैं। वर्कशीट का मतलब जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 या 3 वर्कशीट जनरेट हो जाती है। वो डिपेंड करता है वर्जन पे। अगर आप 2007 वर्जन करेंगे तो 3 जनरेट होगा, 2016 करते हैं तो एक ही सीट जनरेट होता है जिसमें लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो बेसिकली हम उसी वर्कशीट की बात कर रहे हैं। अगर उसमें आपको काम करना है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि उसका ट्रेडिशनल मेथड भी है और शॉर्टकट मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे आप, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट आपको ओपन होगी। अदरवाइज आप Shift+F1 करेंगे तो आपकी नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है, अगर नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है तो Ctrl+ पेज डाउन, पेज अप, और उसके अलावा डिलीट करना है तो देखिए एक ये है, हो सकता है कि इस केस में आपका ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा इजी है, क्योंकि राइट क्लिक करना है और डिलीट प्रेस कर देना है, डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कीबोर्ड है, उसको यूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट Ctrl+P, एंड अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए होता है Ctrl+F2। अगर आप प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड दिया हुआ है। अब बात करते हैं जूम इन जूम आउट का। जनरली आपने कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस की हुआ कि आप काम कर रहे हैं और गलती से कहीं आपका हाथ माउस पर दब गया और जो रोलर लगा होता है कहीं अगर अप चला गया तो बड़ा हो जाता है, डाउन चला गया तो छोटा हो गया है। तो बेसिकली ये जूम इन और जूम आउट की फंक्शनलिटी है। तो Ctrl+ माउस व्हील अप करेंगे तो जूम इन कर देगा, Ctrl+ माउस व्हील डाउन करेंगे तो जूम आउट कर देगा। और यहाँ पे कीवर्ड है प्रोटेक्ट सेट करने के लिए, जिसमें आप पासवर्ड देके सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब वर्कबुक की बात करते हैं। वर्कबुक मीन्स जैसे मान लीजिए आपने 2-3 एक्सेल एक साथ ओपन किया है तो एक एक्सेल को बेसिकली हम वर्कबुक बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको नया वर्कबुक ओपन करना है तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपका एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अगर वर्कबुक को ओपन करना है मीन्स मान लीजिए कोई वर्कबुक आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको ओपन करना चाहते हैं तो जैसे आपने Ctrl+O प्रेस किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद अपनी सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। ये होता है Ctrl+F सेव करने के लिए, F12 सेव एज करने के लिए, और यहाँ पे देखिए Ctrl+Tab। मान लीजिए 3 वर्कबुक आपने ओपन किया, 1, 2, 3। अगर तीनों को विजिट करना चाहते हैं तो Ctrl+Tab करेंगे, सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, अगेन करेंगे सेकंड पे आ जाएगा। तो ये Ctrl+Tab उसके लिए होता है। देखिए यहाँ पर Ctrl+Shift+Tab, ये प्रीवियस जाएगा और ये आगे जाएगा, मीन्स 1 से 2, 2 से 3। अगर 3 से 2 जाना है देन Ctrl+Shift+Tab। यहाँ देखिए मिनिमाइज करना है तो Ctrl+F9, मैक्सिमाइज करना है तो Ctrl+F10, और एक्सेल क्लोज करने के लिए Alt+F4। तो मेरे ख्याल से वर्कबुक के लिए सारे कीबोर्ड आपको आने चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ रिबन की बात करते हैं तो देखिए रिबन का हम बहुत ही कम यूज करते हैं। रिबन मीन्स जो आपको एक्सेल के ऊपर दिखता है जिसमें फाइल मेनू सब दिए होते हैं, उसको बेसिकली रिबन बोलते हैं। बेसिकली जब हम एडवांस लेवल पर काम करने जाते हैं तभी हम रिबन का यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कीबोर्ड उतनी इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ में यूज होते हैं। और ड्रैग ड्रॉप भी इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट अगर आपको करना है तो ड्रैग एंड कट, ड्रैग Ctrl+ड्रैग, ड्रैग एंड कॉपी के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेविगेशन की। तो नेविगेशन डेफिनेटली हम बहुत यूज करते हैं। तो जब भी देखिए अगर आपको सेल से राइट मूव करना है तो ये है, और बेसिकली ये पूरा कमांड एरो से है, तो मुझे नहीं लगता कि एरो यूज करने में आपको इशू आया होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बट अगर आप देखना चाहें तो इस कीबोर्ड को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव सेल की। एक्टिव सेल मीन्स जिस सेल में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको
एक्टिव सेल को वर्कशीट में दिखाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और एक्टिव सेल को क्लॉकवाइज और कॉर्नर सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी देख सकते हैं, बट इसके कंपेयर में मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल ज़्यादा इजी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ उसी का नेक्स्ट पोर्शन है, तो आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको पॉज कीजिए और सारी चीज़ें देख लीजिए। देखिए, अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो डेफिनेटली कंट्रोल प्लस जी या कंट्रोल प्लस F5 आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको वो सारी सेलें सेलेक्ट करनी है जिसमें कमेंट मेंशन किया गया है तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, तो सारी कमेंट आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए है। कमेंट मीन्स बेसिकली क्या होता है, जब आप एक सेल में राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे लिखा आएगा इंसर्ट कमेंट, तो आप कोई भी कमेंट वहाँ पे इंसर्ट करके सेव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आप कर्सर उस सेल पे ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कमेंट क्या लिखा हुआ है। ओके, अब हम एडिट मोड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट या एडिट कमेंट, इसके थ्रू कर सकते हैं, डिलीट कमेंट, कैंसिल एडिटिंग। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कमेंट पे काम करते हैं। अब बात करते हैं एंटरिंग डेटा। तो डेफिनेटली एंटर डेटा का मतलब यू हैव टू प्रेस एंटर। तो मुझे लगता है इसमें ट्रेडिशनल मेथड आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, बट अगर मान लीजिए जैसे ये है करंट डेट आपको इंसर्ट करना, तो डेफिनेटली ये उसके इजी है। करंट टाइम के लिए ये शॉर्टकट बहुत इजी है। तो ये आप हर सेक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक, सो कंट्रोल प्लस के, आपको पता होगा तो ये काम आप तुरंत कर सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन पर आगे जो है कि फॉर्मेटिंग, जैसे किसी सेल को फॉर्मेट करना है तो जैसे एक देखिए राइट क्लिक होता है, प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज में जाके फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे देखिए अगर आप कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल वो ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आपको किसी कंटेंट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी ये बहुत यूज होता है, कंट्रोल आई बहुत यूज होता है, कंट्रोल यू बहुत होता है, और कंट्रोल एस ये होता है बोल्ड के लिए, ये होता है इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। अब अगर किसी कंटेंट को अलाइनमेंट करना है तो डेफिनेटली हमारे पास ऊपर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं, ये बेसिकली बटन होते हैं, उनको प्रेस करके भी हम अलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इन कीवर्ड को भी यूज करके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे कम ये कीवर्ड यूज होते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए आई थिंक जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ज़्यादा इजी है। नंबर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नंबर फॉर्मेट के लिए कीबोर्ड, अप्लाई टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, ओके, बॉर्डर के लिए आपके फॉर्मेट दिए गए हैं। तो देखिए डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें क्या यूज करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करके उसको रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फार्मूलाज की। तो जैसे कोई भी जब हम फार्मूला लिखते हैं एक्सेल में तो डेफिनेटली पहले हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं, या तो आप इक्वल साइन से स्टार्ट कर सकते हैं या तो प्लस साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सम के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली शॉर्टकट की है जिनको यूज करके आप एक्सेल में इजीली काम कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब जैसे रो और कॉलम की बात करते हैं तो डिस्प्ले इंसर्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस, इंसर्टेड सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज कंट्रोल प्लस। तो ये आप देख सकते हैं जो बेसिकली अगर आपको कॉलम को हाइड करना है कंट्रोल प्लस ओ, हाइड रो करना है कंट्रोल प्लस अनहाइड रोज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। तो बेसिकली ये कीवर्ड है, या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप पॉवर टेबल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन, यहाँ पे कामा वी है, मीन्स ये दोनों साथ में प्रेस होगा, देन
वी प्रेस होगा। अगर इंटायर पॉवर्ट टेबल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि सारे हमने कीबोर्ड और डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर रखा है, और आपको देखना है कि आप मैक्सिमम चीज़ें क्या यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और डेफिनेटली कुछ न कुछ कीवर्ड इसमें से आप यूज करने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।